इन दिनों फेसबुक से लेकर ट्विटर तक, रेडियो से लेकर टीवी चैनलों तक एक ही नाम चर्चा में है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कोई उन्हें सनातन का मसीहा बता रहा है, कोई भगवान से बात करने वाला मीडिएटर, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला बाबा कह रहे हैं। 26 साल के ये बाबा इतने चर्चा में क्यों हैं और इनका इतिहास क्या है, कितनी संपत्ति के मालिक हैं, इन सब के बारे में आपको आज हम बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाना जाता है। उनमें आस्था रखने वाले कुछ लोग उन्हें बालाजी महाराज भी कहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। बेहद सामान्य परिवार में पले बड़े धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शिक्षा की बात करें तो उनकी 12वीं तक की ही शिक्षा की जानकारी हमें मिलती है। इनकी मां का नाम सरोज है, जो कि दूध बेचा करती थी, जबकि पिता राम कृपाल गर्ग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने का काम किया करते थे और यही दोनों कामों से परिवार की आजीविका चलती थी। उनके गांव वाले बताते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। कच्चे से मकान में बारिश काटना तक मुश्किल हो जाता था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी पिता की तरह ही कथा बांचना शुरू किया और साल 2009 में पहली बार पास के ही एक गांव में भागवत कथा सुनाई। उनकी कथा सुनाने की शैली और बुंदेलखंडी लहजे ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद लोग उनसे जुड़ते चले गए। आगे चलकर उन्होंने अपने गांव गढ़ा में प्राचीन शिव मंदिर को अपना स्थान बना लिया और साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से यहां पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई और तब से ही लोगों का यहां आना बढ़ता चला गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को अपना गुरु मानते हैं। उनके दादा भगवान दास गर्ग और सेतुलाल को लोग सिद्धि प्राप्त करने वाला पुरुष बताते हैं, जो कि राम कथा किया करते थे। कहा जाता है कि धीरेन्द्र ने भी अपने दादा से ही राम कथा करना सीखा था और वे अपने दादा को ही अपना गुरु मानते हैं। कहा जाता है कि उनके दादा हर मंगलवार को यहाँ दरबार लगाया करते थे, जहाँ लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता था। उन्हीं की तर्ज पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी दरबार लगाकर लोगों के मन के सवाल सुनना और फिर उनके जवाब देना शुरू किया, जिससे लोगों की आस्था और बढ़ती चली गई। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने साथ हनुमान जी की छोटी सी गदा लेकर चलते हैं। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि इससे उन पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। धीरेन्द्र शास्त्री सबसे ज्यादा तब चर्चा में आए जब उनकी ख्याति 7 समंदर पार पहुंची और 14 जून 2022 को उन्हें लंदन की संसद में उनके दिव्य दरबार के लिए सम्मानित किया गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दावा करते हैं कि वे लोगों का मन पढ़ सकते हैं और कई मौकों पर वे इसे साबित भी कर चुके हैं। हाल ही में कई आयोजनों में उन्होंने कई पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। और अब आखिर में बात उनकी कमाई की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इनकम के बारे में कोई पुख्ता साक्ष्य अभी तक नहीं है, चूंकि मामला मंदिर और चढ़ावे का है, जिसकी गिनती हो पाना संभव नहीं है। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स को अगर सच मान लें तो वे लगभग 3.5 लाख रुपए हर महीने कमा लेते हैं। इसके अलावा उन पर हाल ही में अंधविश्वास फैलाने को लेकर नागपुर के एक थाने में केस दर्ज भी हुआ है, जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज करवाया है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कैसे देखते हैं। साथ ही इस मामले में आपके जो भी सवाल हों वो भी बताएं और हम कोशिश करेंगे उनका जवाब ढूंढने की।